हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स रियल नॉट रियल। मैं हूँ दानिश और आज गाइस हमें एक चैलेंज आया है हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। उनका कहना है कि एज योर चैनल्स नेम इट्स रियल नॉट रियल, आई चैलेंज यू टू वॉक अप टू रैंडम पीपल्स एंड आस्क देम अबाउट देयर थॉट्स ऑन द इंक्रीजिंग रेप केसेस ऑफ इंडिया। मेक अ वीडियो अबाउट अ सोशल अवेयरनेस। आई विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियो। तो गाइज मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और हम जाएंगे नॉर्मल स्ट्रेंजर्स लोग के पास और हम उन्हें उनके थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को कुछ नाम दिया जाए। तो ये एक सीरीज़ होगी गाइज। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अल्टरनेट वीकेंड्स पे अल्टरनेट वीक्स पे ऐसी कुछ वीडियोस लाते रहूँ आपके लिए। तो मैं सीरीज़ को नाम दूंगा टॉक विद दानिश। तो गाइज मेरे पास कैमरा तो है नहीं, तो मैं अपने छोटे भाई को लेके जाऊँगा मेरे साथ। तो देखते हैं वो कहाँ जाने बोलता है सोशल अवेयरनेस पे वीडियो बनाने के लिए। उसी से पूछेंगे और वहीं जाएंगे। तो कहाँ जाना चाहिए सोशल अवेयरनेस पे वीडियो बनाने के लिए? मरीन लाइन। गाइस मरीन लाइन सजेशन दे रहा है मेरा भाई, तो चलिए मरीन चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आ गए हैं मरीन ड्राइव पे और चलिए शुरू करते हैं रैंडम पीपल्स लोग से पूछना कि उनका क्या ख्याल है। सोशल अवेयरनेस पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Hi buddy. Hi. My name is Danish. Yes. I run a YouTube channel. It's called It's Real Not Real. Okay. I'm making a video on social awareness, especially focusing on the increasing rape cases in India. So would you like to share your thoughts about it? Yes. Fine. I have some questions for you. First of all, thank you so much for your time. And what is your name? Fazal. Fazal. So आपके हिसाब से सोसाइटी को इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में? उसके लिए तो सबसे पहले लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए बचपन से। हम लोग जैसा लड़कियों को गुड टच बैड टच बताते हैं, वैसे लड़कों को भी बताना चाहिए कि भाई सब जो दूसरी जो लड़की है उसको अच्छे नज़र से देखो, अच्छे से रखो। और हमको जो वल्गैरिटी जो चल रही है आजकल, जो भी मूवीज में हो गया, वेब सीरीज में हो गया, वो सब थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिकॉज वो सब माइंडसेट बहुत चलता है पब्लिक का। तो एक्चुअली में हम लोग को अगर बच्चे लोग को बताएं कि हाँ भाई अच्छे से ये सब करो, मतलब ये सब लड़कों को बोले कि भाई लड़कियों को ऐसे नजर से ना देखो, तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आंसर फजल भाई। और आपको क्या लगता है, मीडिया इस इशू को सही तरीके से कवर करती है या नहीं करती है? कुछ हद तक करती है, कुछ हद तक मतलब फिर वो हो जाता है, लेकिन हाँ मीडिया कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है। तो आपके हिसाब से मीडिया सारे इश्यूज को अच्छी तरीके से कवर कर रही है, जैसे कि जो भी बदलापुर में हुआ, जो कोलकाता में हुआ? क्या आपको लगता है कि वो लोग सारी डिटेल्स बताते हैं पब्लिक को? कुछ हिडन रहता है एक्चुअली, कुछ तो चीजें रहती जो शायद नहीं बता सकते, इसके लिए शायद नहीं बताते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फजल भाई। और क्या आपको लगता है हमारा जो कानून का सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि ये क्राइम्स को रोका जा सकता है? अगर एक जन को सजा अच्छे से मिल गई जल्दी तो वो रुक सकती है, ये सब जो केसेस है रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच फजल भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो चलिए गाइज हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं अभी। My name is Danish and I'm making a video on social awareness, especially focusing on the increasing rape cases of India. So first of all, thank you so much for being a part of my video. Can I please have your name? Yeah, my name is Rutika. Rutika. Thank you, Rutika. So I have some questions for you. So आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है आजकल लड़कियों के लिए? मुझे लगता है काफी हद से ज्यादा इसकी जरूरत है, बिकॉज लड़कियां अभी काफी ज्यादा ओवर अचीविंग एंड इम्प्रोवाइज हो रही है अपने हर एक फील्ड में। सो ऐसे कभी भी हो सकता है कि किसी भी फील्ड में ऑड आवर्स पे वुमेन ट्रैवल करती है। तो इस केस में अगर कोई उन्हें अटैक कर रहा है तो आई थिंक सेल्फ डिफेंस इज क्वाइट नेसेसरी। दैट्स अ गुड आंसर मैम, थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से विक्टिम्स के लिए अपनी आवाज उठाना कितनी जरूरी है और समाज को उनका सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से विक्टिम्स के अगेंस्ट आवाज उठाने से बेटर है कि हमारे लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए जाए, बिकॉज अगर आप बाकी की कंट्रीज में देखते हो तो काफी ज्यादा वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट लॉज है, उसकी वजह से उतनी दहशत उस समाज में है कि ऐसा कुछ रेप उनके वुमेन के साथ ना हो। तो यहाँ पे कैंडल मार्च करने से या सिर्फ आवाज उठाने से वो सिर्फ कुछ दिन के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर सब लोग भूल जाते। तो मेरे ख्याल से लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट होने चाहिए। सो आपके हिसाब से हमारे लॉज ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा कानून ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इन केसेस को लेके। क्या आपको लगता है एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसे क्राइम्स को कम करने के लिए काफी है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक हद तक तुमको वो सपोर्ट कर सकता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब तक हम वो रूल्स या रेगुलेशंस नहीं लाते हैं तब तक वो एक जो होता है ना कि हम डरते हैं कोई चीज़ करने के लिए। जैसे अगर आप लाइन क्रॉस करते हो, सिग्नल क्रॉस करते हो, तो अगर आपको 1000 रुपीज़ का, तो हमको एक डर है कि अरे इतना पैसा हमें नहीं देना, या हम मामू से बचने के लिए यहाँ वहाँ से निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एक हद तक तुम्हें उस चीज़ का अंदाज़ा देगा, बट अगेन आई एम जस्ट सेइंग सेम थिंग कि लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। एंड आपके हिसाब से लोगों की मेंटेलिटी को कैसे बदला जा सकता है? मेंटालिटी आई थिंक इसके लिए आई थिंक एजुकेशन, लाइक स्पेसिफिकली सेक्स एजुकेशन वुड डेफिनेटली हेल्प। और ये अर्बन सोसाइटी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि रूरल एरियाज में ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज उन्हें उन चीज़ का उतना अवेयरनेस या उतनी नॉलेज नहीं होती, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि यूजुअली पीरियड्स क्या होते हैं, या अगर एक लड़की डेवलप हो रही है मैच्योरली, या जैसे उसके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उन्हें वो नहीं समझ आता। एंड मे बी बिकॉज अभी जैसे हो रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल्स बहुत सब लोग के हाथ में आ चुके हैं, तो वो जो एक एक्सपोजर है OTT प्लेटफॉर्म्स का थ्रू नेटफ्लिक्स शोज या एवरीथिंग हैज बिकम मोर एडवांस्ड, तो उनके वजह से उन्हें समझ नहीं आता। एंड आई थिंक आप हिंदी वेब सीरीज भी देखते हो तो उसमें भी काफी ज्यादा गे सेक्स या जो भी है वो सारी चीजें काफी ओपनली दिखाई जाती है। तो मेरे को लगता है कि उनके वजह से उनको समझ नहीं आता, अगर वो 14-15 साल के हैं तो उन्हें वो नहीं समझ आता कि वो उस चीज का क्या एक्सपोजर या उसका क्या अहमियत है, या उनको खुद का अवेयरनेस नहीं पता कि इफ दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स और अनदर सेक्स। सो आई थिंक मेरे ख्याल से या फॉर द मैच्योरिटी टू डेवलप, आई थिंक सेक्स एजुकेशन वुड डेफिनेटली हेल्प। Thank you so much for all your answers, and thank you so much for being a part of my video. My name is Danish. Can I please have your name? My name is Karan. Karan. So Karan, I like to prefer Hindi because my audience is not so huge. Okay. Thank you. So are you comfortable? Yeah, I'm comfortable. Okay. तो आपको क्या लगता है आजकल रेप केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली मुझे लगता है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। जैसे हम कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा से लोगों को अवेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो लॉ सिस्टम है उसमें जो लोग कहते हैं जैसे केसेस को ना फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि जैसे केसेस होते हैं तो हम फास्ट ट्रैक पे डाल देते हैं, बट इतना टाइम क्यों लगता है? जैसे निर्भया केस था, उसको कब हुआ था रेप, और अब जाके उसको, मैंने सुना कि अब जाके उसको फांसी मिली, बट इतना स्लो क्यों? जब पता है यार रेपिस्ट यही है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? सो मे बी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इसमें करना चाहिए। आपको क्या लगता है लोग कितने अवेयर हैं इंडिया के बढ़ते रेप केसेस को लेकर? आई गेस इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लोग जो इंस्टीट्यूशंस है उनको, जैसे कैंप्स होते हैं, आई गेस कैंप्स वगैरह लगाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए इसके बारे में, मेनली रूरल एरियाज में जो होता है। बिकॉज जो केसेस आते हैं, आई गेस ज्यादातर केसेस जो रजिस्टर्ड नहीं भी होते हैं, वहाँ पे रेप्स होते हैं। यूपी मेनली नॉट यूपी साइड, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इट्स नॉट द राइट थिंग। लोगों को डर होना चाहिए इस बारे में। सो एजुकेशन ऑन सेक्सुअल टॉपिक्स कैंपिंग चलाना चाहिए, जैसे मेडिकल कैंप्स होते हैं वैसे ही। क्या आपको लगता है एजुकेशन, अवेयरनेस, कैंपिंग ऐसे क्राइम्स को कम करने में फर्क ला सकता है? कम करने का तो नहीं कह सकते, बट कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। बिकॉज छोटा स्टेप ही, आई गेस द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हेल्प्स। अगर आप हमारी गवर्नमेंट को इस इश्यू पे कुछ सजेशन देना चाहो तो आपका सजेशन क्या होगा? यार सजेशन तो बहुत लोग देते हैं, मैं अभी क्या ही कहूँ। वही है कि यार अवेयर करो लोगों को, एंड जो केसेस है ट्राई करो कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो। बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, तो उस पर भी बात करना चाहिए लोगों को। एंड मैं कहता हूँ कि यार ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ, तो प्लीज आगे आओ और बताओ लोगों को। Yeah, that's a very good answer. Thank you so much, bhai. Thank you so much for your time. And sir, my name is Danish. Can I please have your good name? Sahil. Sahil. Kiran ma'am. Okay. Thank you. आपको क्या लगता है मीडिया इस इश्यू को सही तरीके से कवर करती है या नहीं, जो हमारे रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में? At certain level I would say yes, but in some instances I would say no. मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो एक्चुअल में मीडिया की तरफ से कवर नहीं हो पाती हैं, ठीक है, या तो फिर हो जाती हैं और उनको दबा दिया जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप,
ठीक है। तो मतलब अभी रिसेंट केसेस की अगर आप बात करोगे तो मीडिया हैज लाइक पुट इन एफर्ट्स टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट अगर पास्ट इंस्टेंसेस की बात करोगे तो काफी ऐसी चीजें हैं, मतलब अब ये केस तो ऐसा हो गया कि ये चीज बाहर निकली है इसीलिए लोगों को पता चल रही है, बट ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जिनके बारे में एक्चुअल में बाहर लोगों को पता ही नहीं चलता होगा क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं आए। तो आपके हिसाब से विक्टिम्स के लिए अपनी आवाज उठानी कितनी जरूरी है और समाज को उनका सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, समाज के सपोर्ट के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको सपोर्ट तभी कोई कर सकता है जब आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो चीज छुपाना और अपने तक रखना, पीपल वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। मतलब अगर वो चीज है ऐसी है कि आप लोगों तक लेके नहीं जाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली आपके साथ में वो चीज हुई है। तो खुद के लिए स्टैंड लेना इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर आप बात करते हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाट वाज द क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, विक्टिम समाज को उनके सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है और आप बाहर लेके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है कि लोगों को बाहर ये चीज पता चलेगी, तो सम वे और द अदर दे हैव टू सपोर्ट यू। एंड प्लस अगर आप विक्टिम्स हो तो लोगों को ये चीज जानने का पूरा हक है कि एक्चुअल में आपके साथ में क्या बुरा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक देम रियलाइज कि हाँ आपको उनकी जरूरत है या आपको उनके हेल्प की जरूरत है। लोग एक्चुअली आई थिंक लोग एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि अगर उनको पता चल रहा है कि किसी के साथ रेप हुआ है या किसी के साथ कोई इशू है, अगर वो रेपिस्ट की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो किसी को एड्रेस कर सकते हैं, you know, whomsoever that body or whomsoever the person who can help the rapist to overcome this trauma. Exactly. That's what a society can do. आपके हिसाब से पर्सनल लेवल पे इस ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए हमें क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे आई वुड एक्चुअली से कि आप अगर जा रहे हो कहीं पे विच इज लाइक सेक्लूडेड प्लेसेस, डोंट ट्रैवल अलोन ओवर देयर। मतलब मैं मानता हूँ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज कि हाँ आप अकेले ट्रैवल करना चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ ये चीज, बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर इट इज नॉट दैट फीजेबल, मतलब वो चीज अच्छी नहीं है अगर वहां पे पर्टिकुलरली ट्रैवल कर रहे हो अकेले में। तो मैं पर्सनली ऐसा मानूंगा कि टू अवॉइड दोज थिंग्स, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में करो, दोस्तों के साथ करो, फैमिली के साथ करो, या एटलीस्ट एक पार्टनर के साथ में ट्रैवल करो, तो आपको वो चीज रहे कि हाँ आप अकेले नहीं हो एंड सम वे और द अदर पर्सन कैन आल्सो हेल्प यू आउट। अब उसमें ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं कि आप अकेले नहीं हो और आप 3-4 लोगों के साथ में हो तो भी आपके साथ में इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, अब वो चीज भी है, मैं मानता हूं वो चीज। बट इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो चीज आप एक हद तक टैकल कर सकते हो। एग्जैक्टली, यू कैन टैकल दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप अकेले हो तो आप वो चीज का एनी विच वेज कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके साथ में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एटलीस्ट दे कैन ट्राई कॉलिंग समवन और दे कैन एक्चुअली ट्राई टू फाइट बैक, ठीक है, इट वुड इवेंचुअली रिजल्ट इनटू समथिंग। बट अकेले हो तो फिर जो आपके साथ में होना है वो तो होना ही है। मैम, आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल लड़कियों के लिए? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हर लड़की उस नेक्स्ट लेवल की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तो नहीं सीख सकती प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो, बट यस कुछ मूव्स हैं जो 1-2 जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप जैसे अकेले हो। तो फर्स्टली मी एज अ गर्ल आई कैरी अ पेपर स्प्रे ऑलवेज। आई मीन दैट्स माय वेपन टू सेव माई सेल्फ, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आपको ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर याद आता है, ना आपकी, कभी कभी तो लोग आपकी हेल्प भी नहीं करते, दे जस्ट मूव आउट। सो एट दैट टाइम आप उसको कुछ हद तक तो रोक सकते हो विद अ पेपर स्प्रे एंड यू कैन जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर। और जहां तक डिफेंस की बात है, आई थिंक लड़कियों को रनिंग सिखानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स द बेस्ट वेपन। मतलब it won't be like, I won't say just running, overall just fitness, it is like overall fitness is very important, ठीक है। अब आज की डेट में आप देखोगे तो यंगस्टर्स के अंदर ओबेसिटी भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। अब आप ओबीस हो, आपके ऊपर एक्चुअल में ऐसी कोई चीज हुई है, यू वोंट बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हो तो मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ कि अगर एक लड़का और लड़की दोनों जूडो कराटे सीख चुके हैं, ठीक है, तो एक लड़के का इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होगा व्हेन इट कम्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक लड़की को आप जूडो कराटे सिखा भी दो तो भी एक लड़का अगर उसको रिस्ट्रेन कर देगा ना तो लड़की नहीं भाग पाएगी, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड दे जस्ट से नहीं लड़कियां भी लड़कों के हिसाब से, लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंस तो है ना।
वो तो सबको पता है। सो आई थिंक जस्ट पुश एंड रन इज द बेस्ट टेक्निक अ गर्ल कैन रन। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको गवर्नमेंट को इस इशू पर एक मैसेज भेजना हो तो क्या होगा? गवर्नमेंट को मैं एक चीज बोलूंगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे नीड टू कवर अप, ठीक है। उनको स्ट्रिक्ट करने चाहिए रूल्स व्हेन इट कम्स टू रेप केसेस, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि रेप केसेस के अंदर रेपिस्ट खुद आके सामने से ये चीज बोल देता है कि हाँ मैंने रेप किया है, देन ऑल्सो यू आर एक्चुअली सेंडिंग हिम इनटू जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। वो चीज कोई सोल्यूशन नहीं है वो चीज का। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कल उठ के कोई भी बंदा ये चीज कर देगा, उसको पता है भाई एंड में तो मैं जुडिशियल कस्टडी में ही जाने वाला हूं, तो उसका कोई पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। वो आएगा जाएगा 3 साल वहां रहेगा, वापस बाहर निकल जाएगा। तो दे नीड टू टेक एक्चुअली स्ट्रिक्ट एक्शंस व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी फॉर द रेपिस्ट्स, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं ये चीज बोलूंगा, दे नीड टू मेक पुलिस वेरी अवेयर अबाउट दिस। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, उनको भी ये चीजें समझाते हैं, तो वहां से भी अपने को भगा दिया जाता है कि भाई ये क्या बोल रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। तो देयर आर सर्टेन things that they need to actually send that message to the police itself कि भाई ऐसा कोई भी अगर आपके पास में इंस्टेंस आ रहा है, ऐसा कोई भी आपके पास में टॉपिक कभी भी आ रहा है, तो you have to like understand what a person is going through, go into that particular depth और फिर वहां से उसको आप निकाल सकते हो, rather than actually making them realize कि भाई तुम्हारी तो कोई मदद नहीं कर सकता, तुम चले जाओ। पुलिस ही नहीं हेल्प करेगी तो फिर कौन करेगा? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ। Thank you so much sir, thank you for your time and I'm really sorry for disturbance. Thank you ma'am, thank you, have a great day, bye. मेरा नाम दानिश है। मेरा नाम संदीप है। थैंक यू संदीप जी मेरे वीडियो में आने के लिए और मेरे वीडियो का एक हिस्सा बनने के लिए। तो आपको क्या लगता है आजकल रेप केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं इंडिया में? एक तो जो हम अपने बच्चों को मतलब सामाजिक बांधिल की जो है वो कोई समझा नहीं पा रहे। हम हर एक आदमी जो है अपना पैसा कमाने में व्यस्त है, अपने बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनको ना ही कोई मतलब अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दे रहा है। उनका पूरा ध्यान जो है अपना बस आमिर बनने में लगा हुआ है और अपने बच्चों की परवरिश में बिल्कुल ही वो जोरों पे चल रही है। तो उनको जो भी है मतलब अपने हर लड़की को अपनी माँ बहन समान मानना चाहिए या उनसे प्यार मतलब जो बोलते हैं ना उनकी सिक्योरिटी करना चाहिए हर जगह पे। ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देना चाहिए और लड़कियों को भी मतलब ये बताना चाहिए कि हर एक लड़की के ऊपर अंधा मतलब बन के बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की बातें सुननी चाहिए या जो वो बताते हैं वो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। आपके हिसाब से विक्टिम्स के लिए जो पीड़ित होते हैं उनके लिए अपनी आवाज उठाना कितनी जरूरी है और समाज को उनका सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, विक्टिम ने मतलब इन चीजों को छुपा के नहीं रखना चाहिए। जब भी ऐसी कोई चीज होती है मतलब ये नहीं कि रेप या और भी कोई चीज जैसे कि मतलब कोई प्रताड़ना होती है उनके साथ या कोई उनको आभास करता है, उसी टाइम पे मतलब अपने घर वालों को खुले दिमाग से बताना चाहिए कि ये लड़का मुझे टेम्पर कर रहा है या मतलब मेरे को तकलीफ दे रहा है, मेरे ऊपर मतलब ऐसे कोई एक्शंस कर रहा है। तो अपने घर वालों को सबसे पहले बताना चाहिए। अगर घर वालों को नहीं पता तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनके थ्रू अपने घर वालों को बताना चाहिए। और जैसे ही कोई विक्टिम मतलब हो जाता है ये अपराध होने के बाद उस पीड़िता ने तो आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए समाज ने उसके साथ एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, ना कि उसको मतलब कोई घृणास्पद नजरों से देखना नहीं चाहिए कि ये तो बलात्कार पीड़ित है वगैरह। तो उसका समाज ने मतलब क्या बोलते हैं ना एक कठोर इसे कठोरता से उसका सामना करने के लिए उसको उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए तो 100% जरूरी है। मतलब अपने हर माँ बाप ने उनको सेल्फ डिफेंस के लिए बताना चाहिए और ट्रेनिंग भी देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई बीते आती है तो उस टाइम पे कोई भी मतलब आगे के परिणाम की बिना सोचे आप जितना हो सके डिफेंस कर दो, चाहे उसमें वो अगले वाले की जान भी क्यों ना चली जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। वेरी गुड आंसर। ये आपने बहुत सही बोला है कि भले उसकी जान चले जाए पर आप खुद को सेव करना चाहिए आपको। और अगर आप सरकार को इस इशू पे एक मैसेज देना चाहो तो वो मैसेज क्या होगा? एक्चुअली सरकार ने मतलब ऐसे कोई भी रेप केसेस होते हैं इनकी बिल्कुल फास्ट ट्रैक में सुनावनी होनी चाहिए। इसके लिए ना कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होना चाहिए। और जैसे अभी मतलब इसमें अपना जो धोरण है कि कोई भी एक क्या बोलते हैं जिन्होंने कोई
गुनाह नहीं किया हुआ है उसको बचाने के लिए 100 जो गुनाह किए वो बच जाते हैं, ठीक है, ये है अपनी न्याय व्यवस्था। लेकिन ऐसा ना करके अगर वो गुनाह सिद्ध हो जाता है तो तुरंत उस आदमी को जो भी सजा देनी है कानून के मुताबिक वो तुरंत हो जानी चाहिए, उसमें कोई दिरंगाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी कोपरडी श्रद्धा बलात्कार केस का अभी भी वो आरोपी ऐसे जेल में है, उनको फांसी की शिक्षा हुई लेकिन दी गई नहीं। तो ये मतलब अगर एक बार हो गया तो तुरंत उसको अमल करना चाहिए और शिक्षा हो जानी चाहिए। सो बेसिकली इन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द तो ये सुनवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं टॉक विद दानिश का एक और पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए कि मुझे किस टॉपिक पे सेल्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाना चाहिए। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रियल। थैंक यू।